आपके पास से अगर आपका कोई सामान जो है वो आपसे छीना जाए तो आप क्या करेंगे? आप उसको बचाने का प्रयास करेंगे, आप जो है उसको छीनने नहीं देंगे, यानी आप भी क्या करेंगे? बल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी बल जो है बल का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात है, अपना जो सामान है उसका रक्षा आपको स्वयं करना है। ठीक है, और ये आपका अधिकार है कि जो आपका है उसका रक्षा आपको करना है। यानी आप जो है अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनकी रक्षा करते हैं, जो आपके पास संपत्ति है आप उसकी रक्षा करते हैं। अगर कोई आपकी निजी संपत्ति है, ठीक है, और निजी संपत्ति पर अगर कोई अब जबरन जो है आकर उसको कब्जा करना चाहता है तो आप जो है उसका रक्षा करेंगे। आप भी बल प्रयोग जो है यहाँ पर करें, बल प्रयोग जो है यहाँ पर करेंगे। बल प्रयोग करके उसको रोक सकते हैं। बल प्रयोग करके अगर कोई जो है आपकी संपत्ति पर आकर कब्जा कर लिया है तो बल प्रयोग कर उसको जो है आप हटा सकते हैं। यानी आपको ये अधिकार है। तो ये आप जो है वो है कौन? वो ये आप कौन है? ये आप वो लोग हैं जिनके नाम से वर्तमान में, ठीक है, देखें मामला क्या है नहीं है ना, आपकी है, आप उसके जो है आपके साथ धोखा किया गया, जो भी है, देखें आप जो भी है आपके साथ जो छल किया गया, फ्रॉड किया गया, ये मामला तो मान लेते हैं कोर्ट में बनता है। ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति सही कर रहा है। अगर दूसरा व्यक्ति जो है वो गलत किया होगा तो उसको तो उसका सजा मिलना ही है। इसलिए कि फिर तो धोखा करना, 420 करना, उस पे अलग मामला बनता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान सिचुएशन है, वर्तमान सिचुएशन देखा जाए तो वर्तमान में जो है जिसके पास संपत्ति का जो है टाइटल मौजूद है, ठीक है, वही संपत्ति का क्या होगा? संपत्ति का वो संपत्ति का मालिक होगा। जिसके पास संपत्ति का टाइटल होगा वो संपत्ति का मालिक होगा। इस बात को आप समझ लें। मान लेते हैं विवाद शुरू हुआ जमीन कब्जा का। ये जमीन जो है, इस जमीन पर जो है कोई कब्जा करना चाह रहा है, इस पर चाह रहा है कि नहीं, इस पर इसको कब्जा कर लें, है ना, कब्जा कर लें। आपके पास ये जमीन है, आपके पास मौजूद है, आप इसको क्या करेंगे? रोकने का प्रयास करेंगे। लेकिन सीधी सी बात है कि अगर आपके पास ये जमीन है, कोई बल प्रयोग करके कब्जा कर रहा है आपके पास, ठीक है, आप जो है एक तरह से रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपके पास संपत्ति का जो है कागजात होने चाहिए। आपके पास कागजात नहीं है, प्रशासन का साथ नहीं देगी और प्रशासन भी उस कब्जा करने वाला का साथ देगी। सीधी सी बात है, आपके पास संपत्ति का ना तो किसी प्रकार का कोई टाइटल है और ना कुछ है, और अगर कोई बल प्रयोग करके आपकी जमीन को कब्जा कर लिया, ठीक है, बल प्रयोग किया, कब्जा कर लिया और उसके पास प्रॉपर्टी का टाइटल है, तो वो आपके हाथ से संपत्ति फिलहाल चली गई। अब आपका मामला अलग हो सकता है। आप कहेंगे कि मेरे साथ ये समस्या है, इस तरीके से मेरे साथ धोखा किया गया। देखें, आपका जो भी समस्या है उसको सुनने का काम जो है, वर्तमान जो डॉक्यूमेंट है वो आपके फेवर में कुछ नहीं कहता है। तो वर्तमान में जो कागजात तैयार किए गए हैं, पहले तो उसको जाली, उसको फर्जी, उसको अवैध, आप जो भी पॉसिबल है आप पहले उसको साबित करा लें। यानी जब अगर आप उसको साबित करा लेंगे, फर्जी साबित करा लेंगे, उसके बाद जो है आपके पास विकल्प बचता है कि आप जो है उस पर एक्शन ले सकते हैं, अन्यथा नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि जब वो डॉक्यूमेंट फर्जी साबित हो जाएगा, डॉक्यूमेंट का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक है, तो बल प्रयोग करके अगर कोई कब्जा भी कर लिया तो वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, संपत्ति उसको वापस देनी होगी। लेकिन वर्तमान कंडीशन क्या कहता है कि देखें, अगर आपकी संपत्ति है, आपकी जमीन है, आपका मालिकाना हक है, पूरा जो है, यानी किसी भी प्रकार से अगर कोई भी कानूनी कार्रवाई में भी अगर चला गया तो वो संपत्ति आप ही की रहेगी। उस केस में जो है आप जो है एक तरह से संपत्ति पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सदस्य जमीन विवाद में मारपीट कर ले तो क्या करना होगा, क्या होगा? देखें, मारपीट जो होता है तो वो साधारण मारपीट भी होता है। जग गए और सबको जो है मतलब एक तरह से थप्पड़ लगाना शुरू कर दिए, तो साधारण जो एक तरह से है, ठीक है, यहाँ पर साधारण जो मारपीट है
मारपीट है, तो उसमें क्या होता है, ये साधारण जो मारपीट है उसमें धारा जो है, धारा 323 के तहत केस दर्ज होता है। अब वो भी होता है अदालत जो है ना, अदालत के आदेश के बाद ही ये जो है केस दर्ज होता है। ये बात आप समझ लें, ठीक है। तो ये साधारण मारपीट हो गया, तो अदालत का जो आदेश होगा उसके बाद जो है वो केस दर्ज होगा। लेकिन क्योंकि मान लेते हैं कि जो है आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना, आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना लें, आपके पास कोई वीडियो प्रूफ है, वो भी आप सबूत के तौर पे दे सकते हैं। लेकिन धारा जब एक तरह से 324 की बात आती है, तो वहां पर कोई ऐसा जो है इस तरीके से प्रहार किया गया ताकि आप जख्मी हो गए, ठीक है। पुलिस जो है डायरेक्ट आपके बयान के अनुसार जो है, मतलब चोट पहुंचा, कहीं पे सर फट गया, बहुत तरह की बातें हो सकती है, उस केस में पुलिस जो आपसे बयान दर्ज करेगी, बयान के आधार पे दोषी पर कार्रवाई किया जाता है। और ये सभी जो होते हैं गैर जमानती होते हैं और गैर समझौतावादी भी होते हैं। काहे कि बाद में जाके तुरंत FIR आपका हुआ, तुरंत आप जाके कुछ पैसा ले लिए, इलाज करवा लिए, अब पैसा इतना हैवी अमाउंट में मिल गया कि आप तुरंत समझौता करना शुरू कर दिए। ठीक है, समझौता करेंगे, मामला जो है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है, इस बात को समझ लें। लेकिन जो केस खत्म होगा ना, इस केस में अगर धारा 324 के तहत अगर दर्ज किया गया, तो केस खत्म जो होगा वो कोर्ट से ही होगा। केस जो खत्म होगा वो कोर्ट से होगा, ये बात आप समझ लें, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं 325 के तहत केस जो दर्ज होता है ना, तो ये भी एक तरह से बड़ा मामला है, लेकिन यह जमानती अपराध है, ठीक है। अगर मान लेते हैं फिर जो IPC का धारा है, IPC का धारा जो है यहाँ पर धारा 326 के तहत अगर केस दर्ज होता है, बहुत सारे देखें मामले होते हैं, तो इसमें होता है कि कोई ऐसा चीज से जो है ना एक तरह से जख्मी कर दिया गया है, कोई चीज काट दिया गया, शरीर का कोई अंग ही काट दिया गया, जख्म दे दिया गया, बड़ा तरह का अपराध है जो है, मतलब ये अब एक तरह से मामला बड़ा हो गया, क्रिमिनल मामला हो गया। अब किसी को थप्पड़ मारे तो बात अलग है, थप्पड़ मारना में जाके आप शिकायत करेंगे तो एक तरह से तुरंत तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक आपके पास एक पुख्ता प्रूफ नहीं है, कोई नहीं देखा, आपके पास कोई गवाह नहीं है, तो उस बात को सही नहीं माना जाएगा, है ना। इसलिए कि कहने का मतलब उस व्यक्ति पर कार्रवाई तभी किया जा सकता है जबकि उस बात की पुष्टि हो कि आपको नहीं थप्पड़ मारा गया है, ठीक है। तो धारा जो सेक्शन 326 है, इसमें जो होता है ना, ये भी गैर जमानती है और गैर समझौतावादी है, ठीक है। और अगर ये इस तरह इसमें ये केस अगर आपके ऊपर मारपीट में लग गया, मतलब हो गया कि उसको किसी तरह से ऐसा चोट जख्म आप दे दिए हैं, ठीक है, ऐसा जख्म जो है आपने दे दिया है ना, जिससे उसको अच्छी खासी मारपीट में हानि हुई, और ये आरोप अगर आपके ऊपर लगा दिया गया, तो आप समझ लीजिए कि आपको तो या तो 10 साल का सजा होगा, है ना, या उम्र कैद भी हो जाता है। तो इसमें जो है एक तरह से कोई अगर धारदार हथियार से ही मान लेते हैं कि किसी को एक तरह से जख्म कर देना हो गया, तो ये एक तरह से बड़ा अपराध हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए ये जो है, अब रही बात कि ये मान लेते हैं कि आपका नियत नहीं था, आपने मारपीट किया, जमीन विवाद का ही मारपीट था, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, जमीन विवाद चल रहा था, जमीन विवाद झगड़ा शुरू किया क्योंकि आप ही की जमीन थी। एक जजमेंट में हम बताए हुए हैं, जमीन विवाद का मारपीट में एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और मारने वाले जिसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब मरने वाला का वो जमीन नहीं था, मतलब जो है ना, जो एक तरह से मरने वाला है, मरने वाला का ये जमीन नहीं था, ठीक है। इस जमीन की अगर लड़ाई हो रही है तो मरने वाला का ये जमीन नहीं है, लेकिन मारना जो मारा एक तरह से उसकी ये जमीन है। मामला सुप्रीम कोर्ट में, उसका हम फैसला बताया हुआ, जाके जजमेंट स्टोरी जो है जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उसमें उसको जो है बरी कर दिया गया। आखिर क्या कंडीशन थे, क्या रीजन थे, वो भी आपको पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जो जिस पर हम बताए हुए हैं, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि उसको और डेप्थ में जो है बताने का प्रयास करें, ठीक है।
अब यहाँ पर है कि कोई कारण बस मान लेते हैं कि आपकी नीयत नहीं थी, ये मारपीट चल रहा था और वो व्यक्ति जो है उसकी आपकी नीयत नहीं थी, ये मारपीट चल रहा था और वो व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अगर आप पर मान लेते हैं आईपीसी का जो धारा है, अगर 307 अगर आपके ऊपर जो है जिसको बोलते हैं हत्या का प्रयास का केस अगर दर्ज हो गया, तो अगर आप उसमें दोषी पाए गए तो इसमें भी आपको उम्र कैद जो है वो होना तय है, यानी आपको जो है उम्र कैद हो सकता है। ठीक है, अब जो है देखें इसमें जो होता है ना कि इसमें आपका नियत ही ऐसा था कि इसको जो है मार देना है 307 में, लेकिन जब आईपीसी का धारा जो है वो 308 जब लगता है तो इसमें होता है कि आपका नियत जो है एक तरह से ऐसा नहीं था, नियत नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तो उम्र कैद तक हो सकता है ना, लेकिन इसमें 7 साल जो है यहाँ पर 7 साल तक का ही सजा हो सकता है। देखें कोई भी विवाद खड़ा करने से पहले सब कुछ सोचना समझना कि गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है, ये बात मेरा याद रखें। आपकी एक गलती आपका पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है। मतलब आप एक आवेश में आ गए हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ आवेश में हम उसको एक क्षण के लिए आप हरा सकते हैं, लेकिन वो आपको पूरी जिंदगी हरा देगा। इसलिए जब भी कोई भी गलत कार्य करने से पहले आप कानून का सहारा लें, कोर्ट का सहारा लें। अगर उन्होंने गलती की है तो न्याय जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर गलती हुई है तो न्याय